Hello friends, this is Mansi. Again I am here with some current affairs question which will also help those students who are preparing for PET examination. So without any delay, let's get started. As you can see, हमारा first question है In which war सिराजुद्दौला was defeated by the British? किस वॉर में सिराजुद्दौला को ब्रिटिश के द्वारा हराया गया था? Your options are बक्सर, ऑप्शन बी प्लासी, ऑप्शन सी वेंडीवॉश, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए, जो सिराजुद्दौला था वो बंगाल का नवाब था और बंगाल में ही एक जगह है प्लासी जहाँ पे अंग्रेज़ों के साथ युद्ध हुआ था और वहाँ पे ही वो मारा गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्लासी। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया गया था, मारा गया था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was a staunch supporter of हड़प पॉलिसी? इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था, उसका साथ देता था? योर ऑप्शंस आर ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड मिंटो या फिर डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो देखिए, हड़प पॉलिसी के बारे में बात करूं तो हड़प पॉलिसी क्या थी, जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो उन्होंने अपनी एक पॉलिसी चालू की, जिस पॉलिसी में क्या था, जिसका कोई बेटा नहीं होता था या उसने किसी बेटे को गोद लिया होता था, उसके मरने के बाद उसके राज्य को ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती थी, हड़प लेती थी। तो जिससे हड़प नीति, उन्होंने इसका नाम हड़प नीति, हड़प पॉलिसी रखा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो थे, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे, उन्हीं के द्वारा ये हड़प नीति स्टार्ट की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। क्लियर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? द ऑथर ऑफ इंडिका अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉडर्न इंडिया वॉज। मॉडर्न एक किताब है ये, इंडिका, इसमें हमारे मॉडर्न इंडिया, भारत का वर्णन किया गया है। तो इसके ऑथर कौन थे, इसको किसने लिखा था? योर ऑप्शंस आर ए मेगास्थनीज, बी फयान, सी हेनसोंग या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ए मेगास्थनीज। ये इंडिका किताब थी, इसमें मेगास्थनीज ने लिखा। मेगास्थनीज कौन था? ये यूनान से आया हुआ था और ये कई सालों तक भारत में रुका था। तो इसने अपने भारत के एक्सपीरियंस को एक बुक में लिखा, जिस बुक का नाम था इंडिका। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 हमारा है, इन विच ईयर डिड द साइमन कमीशन कम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? किस साल साइमन कमीशन भारत में पहली बार आया? तो देखिए, साइमन कमीशन क्या है? साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स हैं। जो ब्रिटिश की साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स ब्रिटिश हैं, अंग्रेज़ हैं। तो ये भारत में आए थे, भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस की जांच चेक करने उसको आए थे। तो ये कब आए थे? योर ऑप्शंस आर 1925, 1926, 1999 या फिर 1928। तो ये भारत में आए थे 1928 को। 1927 को डिसाइड हुआ था कि साइमन कमीशन भारत भेजा जाएगा और 1928 को ये लोग आए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 5th क्वेश्चन। हाँ, क्लियर है। 5th है, हु अमंग द फॉलोइंग अपोज्ड महात्मा गांधी ज्वाइनिंग द खिलाफत मूवमेंट? महात्मा गांधी के खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए किसने विरोध किया था? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी फजलुल हक, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आज़ाद। तो देखिए, अगर हम खिलाफत मूवमेंट की बात करें तो खिलाफत मूवमेंट जो था वो मुस्लिम के द्वारा चलाया गया था। मुस्लिम्स ने चलाया था ब्रिटिश के लिए, जिससे गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया। उन्होंने कहा, गांधी जी ने, कि हम सब आपके साथ हैं, हम हिंदू भी आपके साथ हैं। तो पूरी सब लोग गांधी जी के साथ आ गए। बट एक व्यक्ति था जो गांधी जी के साथ नहीं आया, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो जिन्ना थे, उनका कहना था कि ये सब करके हम रिलीजियस रिलेशंस को बिगाड़ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया था और इस आंदोलन में वो पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 6th क्वेश्चन।
6 क्वेश्चन हमारा है, ऑन विच रिवर इज नागार्जुन सागर डैम बिल्ट? किस नदी पे नागार्जुन सागर डैम बांध बना हुआ है? ऑप्शन है गोदावरी नदी पे, बी कृष्णा पे, सी गंगा या फिर डी कावेरी नदी पे। तो अगर हम नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन कृष्णा नदी पे बना है, जो कि कृष्णा नदी कहाँ है? तेलंगाना राज्य में। अच्छा, ये जो डैम बना हुआ है ना, ये नदी रिवर लेवल से 407 फीट की ऊंचाई पे बना है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7 क्वेश्चन हमारा, सॉरी 7, ये कौन सा था? 6, हाँ 7 क्वेश्चन, गलती से यहाँ पे, हाँ 7 ही है, ठीक है। 7 क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज माउंट एवरेस्ट क्लाइम फॉर द फर्स्ट टाइम? किस साल माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ाई की गई थी? तो आपके ऑप्शन है ए 1951, बी 1953, सी 1955 या फिर डी 1958। तो माउंट एवरेस्ट पे पहली बार सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे ने पहली बार चढ़ाई की थी। कब की थी? 1953। कब? 29 मई को की थी। 29 मई 1953 को इन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8th, नेम ऑफ द बर्ड सेंचुरी नेशनल पार्क लोकेटेड इन भरतपुर? भरतपुर में कौन सा पक्षी अभयारण्य या फिर नेशनल पार्क है? तो ऑप्शंस हैं आपके, ए भैंसरोडगढ़, बी दर्रा सेंचुरी, सी केवलादेव खन्ना नेशनल पार्क या फिर डी घाट प्रभा सेंचुरी। तो भरतपुर, जो कि राजस्थान राज्य, राजस्थान में है भरतपुर, वहाँ पे केवलादेव, सी ऑप्शन सी, केवलादेव खन्ना नेशनल पार्क सिचुएटेड है। ओके, भरतपुर में कौन सा नेशनल पार्क है? केवलादेव खन्ना नेशनल पार्क। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया? वाइट रिवोल्यूशन मतलब श्वेत क्रांति के पिता या जनक किसको कहा जाता है भारत में? योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन डी नॉर्मन एडवर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति गैस में क्या होता है? मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट पे ज़्यादा जोर दिया गया है कि इसको हमारे देश में बढ़ावा मिलेगा, और इसको बनाने का एक पर्पज़ ये भी था कि जो गरीब हैं, किसान हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले और हमारे देश की क्रांति वाइट डेयरी प्रोडक्ट्स में आगे बढ़ती जाए। तो इसको लाने वाले कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। 10th और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा कहता है, व्हाट इज़ द अपर सरफेस ऑफ द स्किन कॉल्ड? स्किन, जो हमारी त्वचा होती है, स्किन होती है, उसकी ऊपरी, हमारी स्किन जो होती है बहुत लेयर से मिलकर बनी होती है, लेकिन उसकी ऊपरी लेयर को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है एंडोडर्मिस, ऑप्शन बी एपिडर्मिस, ऑप्शन सी डर्मिस या ऑप्शन डी स्पेशल डर्मिस। तो जो हमारी ऊपरी लेयर होती है हम उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ओके, क्या बोलते हैं इसको? एपिडर्मिस। जो स्किन की स्टडी, स्किन के बारे में हम पढ़ते हैं, तो स्किन की स्टडी क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी। और स्किन के डॉक्टर क्या कहलाते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। क्लियर है? इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चन फिनिश होते हैं, बट आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ और भी लाई हूँ। डू यू वांट टू सी? ओके, लेट्स गो। तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा कोट लाई हूँ, तो पढ़ते हैं। नेवर टेक इनकम्प्लीट नॉलेज, बिकॉज इनकम्प्लीट नॉलेज इज लाइक अ पॉट हाफ फिल्ड विथ वाटर, डजंट वर्क बट स्पिल्स अ लॉट। समझाती हूँ मैं। नेवर टेक इनकम्प्लीट नॉलेज, कभी भी आप किसी से भी कहीं भी अधूरा ज्ञान मत लीजिए, बिकॉज इनकम्प्लीट नॉलेज इज़ लाइक अ पॉट हाफ फिल्ड विद वाटर। क्योंकि जो अधूरा ज्ञान होता है एक आधे भरे बर्तन में पानी के समान, आधा पानी से भरे बर्तन के समान होता है। डजंट वर्क, किसी काम तो वो आता नहीं है, लेकिन स्पिल्स अ लॉट, बाहर निकलता है, छलकता है, जिसको छलकता बोलते हैं, छलकता बहुत है। तो कभी भी अगर आप कुछ भी सीखें, कुछ भी जाने, तो उसके बारे में आधा ना जाने, फुल कंप्लीट नॉलेज रखें। और अगर आपको कंप्लीट नॉलेज ना हो उसके बारे में, तो ना बोलना ही बेहतर रहेगा। तो ये कोट मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी
थोड़ी सी नॉलेज मिल पाए। एंड सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोस आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।